चुप करके मैं रहती रही हूँ, अपने बच्चों की खातिर मैं सहती रही हूँ इसका सब कुछ। मैं उसे गंदे कामों से रोकती थी। डेली जो औरतें लेके जाता है, लेट आना घर, जिसको उठाता था मरी ले जाता था। बच्चे मुझे वापस कर दें, मेरे दिल में सुराग है। ये फेज 5 डिफेंस में का रहने वाला है, इनका घर का नंबर 179 नंबर है। तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने एसी घर का उतार के बेचा। मैंने एसी से आज तक इससे ना सिर्फ कपड़े के अलावा कुछ कोई ख्वाहिश नहीं की। मुझे इन लोगों ने इतना जलील किया और जलील करके रात के 10 बजे घर से निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। वेल गाइस, दिस योर होस्ट अदील अहमद, आप देख रहे हैं मीडिया ऑन ट्यूब। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इशू को डिस्कस करने गुहावा के इलाका में आए हुए हैं जिसको नादराबाद का थाना लगता है। आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहे हैं कि जिनको बहुत अरसा से परेशान किया जा रहा है, इदारों की तरफ से भी, अपनों की तरफ से भी, और ये एक जुल्म सितम का जो सिलसिला है वो काफ़ी अरसा से जारी है। तो एक इंसान आखिर कितना बर्दाश्त कर सकता है। इन खातून से हम आपको जिन खातून से मिलवाने जा रहे हैं, इन खातून का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि इनको अपने लक्ष्य जिगर यानी कि अपने 2 बच्चों से मिलवा दिया जाए। उन 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी इनके सपुर्द की कर दी जाए। बाकी कहानी हम इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ये कैसे अपनी ज़िंदगी को इस जुल्म सितम का जो ये सिस्टम इस वक्त बना हुआ है, ये अपनी ज़िंदगी को इसमें किस तरह से गुजारे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? नजमा। जी मिस नजमा, हम काफ़ी दूर से आए हैं, आपने हमसे रब्ता किया है। ये हमारे लिए भी प्राउड की बात थी कि आपने हमसे रब्ता किया। हम आपकी ये जो वीडियो है इसको हम चलाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि जितने भी हाई अथॉरिटीज़ के लोग हैं वो इस वीडियो को देखें, हाई अफसरान इस वीडियो को देखें और आपकी मदद कर सकें। आप मुझे बताएं कि आखिर क्या मसला है आपके साथ? भाई मसला ये हुआ कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, तो आए दिन इसकी बीवी बदली होती, इसने इधर से औरत को ले गया। किसकी बीवी? उनका नाम भी बताएं। नाम बताना चाहेंगे? अच्छा, नाम नहीं बताना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है? अवैस का नाम बताऊंगी। अवैस जो है ना मेरे मियाँ थे, 13 साल से मैं उसके साथ रह रही हूँ। मैंने इतनी मुशक्क़त किया है, मैंने स्कूलों में रोल समोसे बेचे हैं, उनके लिए लोगों को घरों में काम भी किया है, मैंने उनके लिए पता नहीं क्या क्या किया है। सब आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं। मैंने सिलाई रात दिन एक कर दी, 50-50 हज़ार मंथली कमा के उसको खिलाया। 2 साल से उसके पास पैसे आ गए, गाड़ी आ गई, वो बच्चों को और मुझे भी भूल गया। यानी कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। काम वो नहीं करते थे? शुरू में आप काम करते थे? मेट्रो में थे, मेट्रो में जॉब करते थे, मेट्रो स्टोर में। हाँ जी, इसमें। तो उसके बाद क्या नाम है उसका, ये आ गया कि एक इसका दोस्त था, वो इसे प्रॉपर्टी में ले गया, ठीक है। वहाँ पे इसका अच्छा बिजनेस चल गया, वहाँ पे इसने अच्छा पैसा कमा लिया। इसने पहले FX ली, उसके बाद मेहरान ली, उसके बाद इसने स्विक ले ली, ठीक है। वो गाड़ी को किसी और ने जलाया या वो लगी या जल गई, वो भी इसने मेरा नाम लिया कि आपने गाड़ी जलाई है। इसके बदले मुझे क्या मिला कि इसने मुझे अपने मुंह से 3 दफ़ा तलाक दी। उसके बाद भी मैंने चुप करके मैं रहती रही हूँ, अपने बच्चों की खातिर मैं सहती रही हूँ इसका सब कुछ, ठीक है। आए दिन ये मेरे साथ लड़ाइयाँ करता था। हाँ, कभी इधर से मैं उसकी मेरी लड़ाई कौन सी थी, मैं उसे गंदे कामों से रोकती थी। किन गंदे कामों से? कि डेली जो औरतें लेके जाता है, लेट आना घर, 2-2 3-3 गायब रहना, मरी ले जाना। जिस औरत को लेके जाता था मरी ले जाता था, जिसको उठाता था मरी ले जाता था, ठीक है। बच्चे पीछे से परेशान होते थे। अब देखें, बच्चे इसके पास भी नहीं है, हैं बच्चे। मुझे किसी ने बताया जो ऑफिस में से कि किसी गांव में हैं बच्चे, तो आपके बच्चे बहुत मुश्किल वक्त में हैं, ठीक है। तो मैंने रो कर इसकी इतनी मिन्नतें की है कि आप मुझे खर्चा दे दें, बच्चे मुझे वापस कर दें, ठीक है। जो कहता है मैंने तो 15,000 देना, 15,000 में से मुझे ये बताएं मैं क्या करूं? बच्चों का खर्चा करूं, उनका पेट पालूं, उनको खाना दूं। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, ठीक है। मेरे दिल में सुराग है, मैं कमा नहीं सकती। मैं ना लोगों के घरों पे काम कर सकती हूँ, जितना मुझसे उनका हो सकता था मैंने किया। मेरे बच्चे 2 दिन घर में भूखे रहे हैं। ये फेज 5 डिफेंस में का रहने वाला है, इनका घर का नंबर 179 नंबर है।
तो इसके भाई ने भी 13 साल उसने मेरे साथ ना बात की, ना मुझे आज तक बुलाया। इसकी एक बहन मेरे घर में रहने के लिए आती थी, वो भी मेरे साथ नहीं सही रहती थी। मैंने उसका इतना किया जितना मुझसे हो सकता था। ठीक है, मैं इनकी बड़ी खिदमत की है, मैंने इनकी बहनों तक मैंने खिदमत किया। और मुझे सिला क्या मिला एंड कि मेरे हाथ में पेपर, वो भी झूठे। उस पे लिखा गया कि इसने अपने आप को आग लगाने लगी थी, ये करने लगी थी, वो करने लगी थी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद इसने मुझसे ये घर से निकल गया। मैंने इसे धमकी दी कि मैंने कुछ खा लूंगी, आप ऐसे ही करते रहे। तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं था पूछने वाला। जब पैसा था तो सारे बहन भाई थे, जब पैसा नहीं था तो कुछ भी नहीं था। भाई इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किए हैं। उसके बाद जब इसके पास पैसा आया तो एक औरत को लेके, जब बिहाड़ी की रहने वाली थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैंने देखी नहीं है, ये अचानक से गायब हो गया। इसने मेरे साथ एक ऐसा हादसा किया कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो इसने मुझे 7,000 रुपये ऐसे फेंक के चला गया, कहता जाओ इसकी DNC करा के आओ, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने इसी घर का उतार के बेचा क्योंकि मेरे पास कोई हाल नहीं था। किराया सिर्फ दिया हुआ था, बिल गैस का आ गया। मालिक मकान इतना गंदा था, उसने आगे मेरी इतनी बेइज्जती की कि आप ना बिल दें। 14,000 बिल था, मेरे पास 1 रुपया खाने को नहीं था। मैंने मजबूरी में आके वो ऐसे ही बेचा। तो ये इसने अपनी बहनों को जाके कहता, उसने तो चीज़ें बेच लिया। मुझे इधर से कॉलें आ रही हैं, मुझे इधर से कॉल आ रही है, तू हमारे भाई को तंग करती है, ये करती है, वो करती है। मैंने ऐसी से आज तक इससे ना सिर्फ कपड़े के अलावा कोई ख्वाहिश नहीं की, कोई फैशन नहीं किया। अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी के देखा कि कैसे अपने शौहर के साथ जिंदगी बंदा गुजारता है। अच्छा, जो आपका उसके साथ तलाक हो चुका है, वो कानूनी हैसियत भी रखता है तलाक के, नहीं सिर्फ उस मुंह से तलाक? वो पेपर भी दे दिए, पेपर वर्क हो चुका है? हाँ जी। तो उसके बाद इसने मेरे साथ ये करते करते ना, मैंने इसकी ईद की नहीं मिन्नतें किया। मेरा बेटा बेहोश हो गया जब ये छोड़ा। जिस दिन इसने बेटे को देकर सारी दुनिया रो रही थी, इसको तरस नहीं आया। बच्चे भूखे तो कहता होता था मैं क्या करूं, अगर मेरा खर्चा फोड़ करता होता ना तो मैं ना कोई भी इसके ऊपर बात करती। मुझे इंसाफ नहीं मिला भाई। मुझे इन लोगों ने इतना जलील किया है, और जलील करके रात के 10 बजे घर से निकाला गया मुझे। क्या वजह बनी है कि उन्होंने आपको अपने घर से निकाल दिया? ये तमाम मामला तो उसने आपके साथ किए हैं। क्या कोई आपके साथ कोई इस तरह की बातचीत हो गई थी कि जो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, या कोई बदला हो गया था, कोई ख़ानदानी कुछ ऐसा कुछ होता है? वो मुझे शुरू से पसंद नहीं करती थी। जब कोई मेहमान वगैरह भी आता था ना, मुझे घर में नहीं लाती थी। ये कहता होता था बस मुझे पसंद है ना, तू बस उनकी टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ अच्छा हूँ, मैं तेरे साथ वो हूँ, मैं तेरे साथ ये हूँ। तो मैं फिर भी सब कुछ जो भी करता था ना मेरे साथ, मैं भुला देती थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड है, ठीक है। मैंने किसी के साथ बात नहीं की। फिर मैंने मेरी खाला का बेटा था, उसकी बेटी को ले आई। इसने उसके साथ भी रेप करने की कोशिश की। तो खाला की बेटी के साथ? खाला के बेटे की बेटी के साथ, मेरी भतीजी लगती थी वो। इसने उसके साथ ये तमाम मामलात करने की कोशिश की है? जी। तो मैंने फिर भी सब्र किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं। मैंने गुजारा करने की इसके साथ बहुत कोशिश की है। तो एंड तक मैंने इसकी मिन्नतें करती रही हूँ कि बच्चों का सोच, बच्चों को देख। इसने कोई बात नहीं मेरी सुनी, ठीक है। उसके बाद इसने ना मैं फैसलाबाद चली गई अपने भाभी के घर। वहाँ पे मेरे बच्चे जो थे ना, मुझे लगा कि बच्चे नहीं रह सकते। तो ये बड़े बेटे को ना साथ ले गया। कहता मैं बहावलपुर ना ट्रांसफ़र पे जा रहा हूँ, बड़े बेटे को साथ ले जाऊँगा। मैं भाई इसमें एक भी झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ ना, मैं वो ही बोल रही हूँ। यानी कि आप कहती हैं कि जी ये तमाम मामलात जो उस तरह से आपके साथ उसने बुरा किया, ये उसके घर वाले, उनकी वजह से ये तमाम मामला तो उसने आपके साथ किए? वो कहता होता था, मेरा भाई कहता है इसे छोड़ दो, आपकी शादी कर देंगे। आज मेरे बहनोई कह रहा है। ये है कि पहले वो आपको सपोर्ट कर रहा था? हाँ जी, पहले सपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद मुझे कहना शुरू हो गया कि मेरा आज बहनोई कहता है इसको छोड़ दे, आपकी शादी कर देंगे, ये तो इसको मार देंगे। और जब इन लोगों ने मुझे घर से निकाला, इसकी दोनों बहनों ने मुझे ये कहा कि अगर आपने कोई भी बात की या कहीं पे जाने की कोशिश की थाने में इधर उधर, तो हम लोग आपको मार देंगे।
बुरा हाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे हैं। अच्छा, अभी आप जिस लोकेशन पे इस वक्त रह रही हैं उनको ये पता है कि आप किधर हैं? नहीं अच्छा, उनको अभी तक आपके इलाके का नहीं पता कि आप किस लोकेशन पे रह रही हैं? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो तमाम मामलात हुए हैं, उन्होंने आपको धमकी अमेज़ बातें भी सुनाई हैं, धमकियां भी लगाई हैं, तो आपने कभी किसी कानूनी इदारे से रब्ता किया? नहीं, मैंने अपने घर बसाने की हर तरह कोशिश की है कि नहीं बसा? नहीं। तो बाद में ना क्या नाम है उसके, इसने मेरे साथ क्या किया कि क्या नाम है उसका, इसने मेरे साथ क्या किया कि ये ना वहाँ पे छोड़ने आया मुझे ना, मेरे घर बच्चों को वापस छोड़ने आया। तो वो छोटा बेटा रो रहा था, बड़ा बेटा ना कि बाबा हमें छोड़ के ना जा। बाबा की आंखों में एक दफ़ा भी आंसू नहीं निकला। बच्चे रुल रहे हैं, बच्चे धूप में हैं। हम लोगों ने इतनी सख्त गर्मी में ना, हमारे पास पंखा नहीं था, तो हम लोगों ने पूरा मंथ ये टिब्बा में गुजारा किसी के घर में। वो मेरे घर में काम करती थी, वो मेरे घर में लड़की सिलाई सीखती थी, जिसके घर में मैंने 2 मंथ निकाले हैं। तो आखिर कब तक कोई किसी के बच्चों का खर्चा और ये ईद के कपड़े देने गया, इसने ऐसे फेंका जैसे किसी यतीम को सदका नहीं देते। जो अपने बच्चों का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। 6 माह हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ इसके साथ कि मैं खुद ही कमा रही थी, खुद ही इसे खिला रही थी। कहता बेच दो जितनी चीज़ें बेचनी है। बच्चे जब कहते थे मैं इनकी बात करवा देती थी। मैंने इतना यकीन माने कि ऐसा गंदा बाप दुनिया में नहीं देखना कि अपने जिगर के टुकड़ों को पता नहीं किसको दे के आया, पता नहीं किसके पास रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता। मुझे सबसे ज्यादा मुझे अपने बेटों की फिक्र है कि मैं उनको खिला नहीं सकी अपने हाथों से, मैं उनका खाना नहीं पूरा कर सकी। अभी आपका क्या मौक़िफ़ है कि बच्चे आपको चाहिए या आपने उनसे कोई बदला लेना है? क्या मौक़िफ़, क्या उनसे कोई बदला नहीं लेना मैंने उनसे कोई भी। मेरा बदला यही है, उसकी वीडियो वायरल होगी ना, लोग देखेंगे, उनकी तस्वीरें, पिक्चरें, हर चीज़ मैं आपको दूंगी। ठीक है। अभी क्या मौक़िफ़ है आपका, आपको क्या चाहिए? मुझे मेरे बच्चे चाहिए, कोई मुझे इंसाफ दिला दे। ये ना मेरी आपको ये वीडियो अगर कोई ऐसे हायर अथॉरिटीज़ वाले देखते हैं, आपको आपका केस ओपन होता है, आपको आपके बच्चे आपके हवाले कर दिए जाए, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप उनको पाल लेंगे? हाँ जी भाई, कोई बात नहीं। जिनका नहीं होता ना, जिनके वालिद फौत हो जाते हैं, वो भी पाली जाते हैं। मतलब आप काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं? जी मैं कर रही हूँ बस हॉस्टस में। बस हॉस्टस हैं आप? जी जी। ठीक है। मतलब आप अपने बच्चों को जो है अगर आपके हवाले कर दिए जाए तो आप उनको उनकी परवरिश जो है वो अच्छे तरीके के साथ कर सकेंगी? हाँ जी, क्योंकि ये लोगों के घरों में मैंने तो ये सोचा था कि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, बाप अच्छे घर का है, अच्छे ख़ानदान का है। लेकिन ये कितने गंदे निकले जिन लोगों ने मेरे बच्चों को अपने घर में नहीं रखा। कैसा वो बाप है जिसने अपने बच्चों को भेज दिया किसी के घर में। यानी कि पहले आप हौसला इस बात का था कि आपके जो बच्चे हैं, लखते जिगर है, वो आपने उनके हवाले किए हुए थे, आपको इस बात का हौसला था कि वो इनकी परवरिश करेंगे अच्छे से, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम हो गई। जी जी, इसने वो नहीं ऐसे, वो मेरे बच्चों को आज तक किसी ने सीने नहीं लगाया, किसी पुप्पो ने, किसी ताऊ ने, किसी ने उनको प्यार नहीं किया, मैंने नहीं देखा कभी। ईद वाले कहाँ पे आपके बच्चे अभी मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पे है, मुझे पता ही नहीं है। मुझे बस लोग खबरें देते हैं कि तेरे बच्चे रुल रहे हैं, तेरे बच्चों के सर में जुएं हैं, तेरे बच्चे ऐसे हैं, तेरे बच्चों को मार पड़ रही है। कोई पुलिस कंप्लेंट की आपने? मैंने भाई क्या नाम है उसका, थाने सी में गई, उन लोगों ने कहा कोर्ट में जाओ। मैं नादराबाद में गई, उन लोगों ने कहा ये आपका बच्चों का मसला, आप कोर्ट में जाऊँ। अब मैं इतनी बीमार रही हूँ, मैं 20 दिन लावारस जनरल हॉस्पिटल में पड़ी रही हूँ। ना मेरे अपनों ने, ना किसी और ने। अपनों ने नहीं पूछा तो किसी और से क्या गिला कर सकते हैं हम लोग। इसने मेरे साथ जो किया है ना, यकीन माने, इसने प्यार से, पहले जब भूखे थे ना, भूखे होते थे, तो ये मेरी मिन्नतें करता होता था कि आज 20 रुपए दे दे, मेरी सिगरेटें नहीं है, आज मेरे पास पेट्रोल नहीं है, एक टूटी सी मोटरसाइकिल पे था ये। ठीक है, मैंने इसको इतना हौसला दिया और घर का खर्चा मैं खुद करती थी। और आज क्या है वो? आज वो पैसे वाला बंदा है, ऊंचा है वो आज गाड़ियों वाला है। ठीक है, तो मैं सिर्फ नकारा हूँ। इस उम्र में उसे मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। यानी कि उसका अच्छा खासा अब काम चल रहा है, मगर फिर भी जो है वो उसने ये तमाम मामला ऐसे ही रखे। हाँ जी, जब बंदा बीमार हो जाता है ना, तो फिर औरतों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने तवीज़ डाले। उसने कोई शादी की है दूसरी, कोई ऐसी खबर आपको मिली है?
हाँ जी, मुझे खुद बताता है कि जैसे आपका हक है किसी और का भी हक है। ये हॉस्पिटल में पढ़ा रहा है, ये उसी के घर में ही बीमार होके आया, तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया। हम लोगों ने नान दाल बांटे हैं, ये शाम को उधर गया है, मैं परेशान घर पे बैठी हुई हूँ कि अभी तक आए नहीं है। मैं बार बार फ़ोन करती हूँ कि अभी तक क्यों नहीं आया, कहाँ पे है। तो मुझे रात को एक कारी साहब की कॉल आती है कि वो बाजी आप इसके कपड़े लेकर नीचे आ जाए। मैं नीचे आई हूँ, इसका इतना बुरा हाल है कि मैं देख के परेशान हो गई कि इसको क्या हुआ। मैं रोने लग गई। मैंने इसकी खातिर यासीनें पढ़ाई, मैंने पता नहीं क्या क्या किया। इस टाइम पे आपकी तलाक हो चुकी हुई थी इनके साथ, ये जब बीमार हुआ था? नहीं, तब नहीं हुई थी। हाँ जी, इसी वजह से तो मुझे डिवोर्स दिया है कि ये तवीज़ डालती है, ये ऐसे करती है। और मैंने कुरान तक उठाया इनके सामने कि ये मैं हाफिज़ा कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैंने कुरान उठा के ऐसे मैंने कहा वैसे मुझे इस कुरान की मार पड़े अगर मैंने आपको कुछ किया हो तो, और मैं इसके अलावा तो कोई सफाई नहीं दे सकती। आप देख सकते हैं मैं अगवा बुला सकती थी, मैं लोगों को इकट्ठा कर सकती थी, ठीक है। मैं खुद ही अल्लाह पे मैंने डोरी छोड़ी हुई है। 5 वक्त की भी नमाज अदा करती हूँ, कुरान पढ़ के यही दुआ करती हूँ अल्लाह उन लोगों का भला करे और उनका खाना ख़राब करे जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये तमाम मामलात इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इनके साथ जुल्म सितम का एक सिलसिला वो जारी रखा गया, इनको छोड़ दिया गया, किस तरह से इनको जलीलो ख्वार किया गया, फिर इनके बच्चों को भी किस तरह से जलीलो ख्वार किया गया। इनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, इन्होंने बदला किसी से नहीं लेना, बदला ये किसी से नहीं चाहती है। सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि इनको इनके बच्चों से मिलवा दिया जाए। इनके लख्ते जिगर जो कि इस वक्त इनको ख़बरें मौसूल होती हैं कि तुम्हारे बच्चों को जो है वो उनके साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, उनके बाल नहीं काटे जा रहे, उनके बालों में जुएँ पड़ गई हैं, तो किस तरह से उनके बच्चों का हालात जो है वो इनको बताया जा रहा है। और ये चाहती हैं कि इनके जो लख्ते जिगर हैं वो इनके पास आ जाए। इन कानूनी इदारे कहती हैं जी मैं काफ़ी जगह पे गई है, काफ़ी कानून के मैंने दरवाजे खटखटाए, मगर मुझे अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि जहाँ से मेरी मदद हो सके। तो आपने देखा कि दौरे जदीद में भी इस वक्त दुखी इंसानियत को भी कितनी मुश्किलात उठाना पड़ती है। आजकल कितना फास्ट दौर है मगर फिर भी इंसान कितना दुखी है। तो नाज़रीन, दुआ करते हैं कि कोई हायर अथॉरिटीज़, कोई हायर इस तरह का कोई इदारा इनकी ये वीडियो देखे, इनकी मदद हो सके। तो आप ये बताएं कि आपकी मदद अगर कोई करना चाहे तो वो किस तरह से आपसे रब्ता करे। कोई आपका मोबाइल नंबर आप बताना चाहें, आप एड्रेस तो नहीं बताना चाह रही होंगी क्योंकि आपके लिए मसला पैदा हो जाएगा, कोई मोबाइल नंबर बता दें कोई इस तरह का। 0301 7429 जी तो नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने अपना एक रब्ता नंबर बताया, आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो ये वीडियो इस वक्त फेसबुक प्लेटफॉर्म पे भी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल रही है कि जहाँ से ये वीडियो उस इदारे तक भी जा सकती है, उन लोगों तक भी जा सकती है कि जो कि वाकई इनकी मदद कर सकते हैं। एक मुस्तहिक खातून है और ये मदद चाहती है। इनका सिर्फ मौक़िफ़ इतना है कि इनको इनके लख्ते जिगर इनके बच्चों से मिलवा दिया जाए जो कि हमेशा इनके पास रहे और ये उनकी परवरिश कर सके। तो नाज़रीन, मैं मीडिया ऑन ट्यूब का होस्ट अदील अहमद, कैमरामैन मंसूर के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।